स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 6 करेंगे। ये फोरम IAS का उत्तर प्रदेश PCS का टेस्ट नंबर 6 है। इसमें ज्योग्राफी में हमारे 25 क्वेश्चन होंगे। आज हम 15 मिनट के अंदर ये टेस्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, हमें 15 मिनट में ही करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण अमेरिकी देशों के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के केवल 2 स्थल रुद्र राष्ट्र हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, बोलीविया एक द्विस्थलुर देश है क्योंकि यह चारों ओर से केवल स्थलुर देशों से घिरा है। ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है, यद्यपि सूरीनाम उरुग्वे तटीय राष्ट्र हैं, फिर भी दोनों की तटीय रेखा अटलांटिक महासागर से लगती है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज विलय की रासायनिक अपचय प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता। इसमें हमारा आंसर होगा लवण क्रिस्टल वृद्धि। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची यानी कि सूची में घास भूमि का नाम है और स्थल देश है। इसमें हमारा यानी कि पंपाज होगा अर्जेंटीना। आंसर होगा सी। ये होगा 4, ये 1, ये 2 और ये 3। ये हमारा मैचिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय भूप्रवृत्ति महासागरीय भूप्रवृत्ति की अपेक्षा अधिक मोटी है। ऑप्शन नंबर 2 है, पृथ्वी का औसत घनत्व भूप्रवृत्ति के औसत घनत्व से अधिक है। ये भी ऑप्शन सही होगा, ये भी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से सही है, ये बताना है। आंसर होगा डी, दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैतून के वृक्ष मुख्यतः निम्नलिखित जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, टुंड्रा। इसमें हमारा ऑप्शन होगा वी, भूमध्य सागरीय। जैसे इसमें और होते हैं आवनू, शीशम, आयरवुड, ये सब भी भूमध्य सागरीय जलवायु के पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से सुमेलित नहीं है बताना है। हमें क्या है, नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर पिग्मी कॉन्गो, ये हमारा वैसे सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये जो शान है, ये कालाहारी मरुस्थल में ना हो, ये सहारा मरुस्थल में ना होकर कालाहारी मरुस्थल में है। गलत हो गया, इसको सही से लिख देती हूँ। कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका में ही। अफ्रीका में पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः दैनिक तापमान परास दिन रात का अंतर उष्ण मरुस्थलों की तुलना में कम है। कारण आर है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्याप्त मेघावरण वाष्पीकरण की उच्च ऊष्मा तापन की चरम अवस्था को नियंत्रित करती है। नीचे दिए गए कूटों में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ये दोनों ही अपना आप में कथन और कारण सही है। आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमें नहीं बताना होगा। यहाँ देश है, यहाँ लोहा उत्पादक है कजाकिस्तान, और हमें नहीं बताना, यानी कजाकिस्तान करागादा यहाँ लोहा है। यूक्रेन की ब्रोइरो, जर्मनी, यानी कि आंसर होगा
इसमें हमारा सी, ये जर्मनी में ना होकर फ्रांस में है। 8 का आंसर होगा सी। इसमें नहीं बताना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 होगा। निम्नलिखित निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु की विशेषता सामान्यतः मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों में पाई जाने वाली नटाल तुल्य जलवायु का सर्वोत्तम वर्णन करती है? ऑप्शन बी है शुष्क ग्रीष्म एवं मृदु आर्द्र शीत ऋतु। बी है गर्म आर्द्र ग्रीष्म ऋतु तथा मृदु शीत ऋतु वर्ष भर वर्षा करती है। दैनिक तथा वार्षिक तापमान परास अत्यधिक वर्षा कम बहुत कम दीर्घ अत्यधिक शीत ऋतु तथा अल्प शीत ग्रीष्म मध्य वर्षा। ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर बी गर्म आर्द्र ग्रीष्म तथा मृदु शीत ऋतु वर्ष भर वर्षा। ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय मग्न तट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के प्रमुख स्रोतों में से एक है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। जहाँ बलित पर्वत तट के समांतर अथवा उसके निकट स्थित होते हैं वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट सकरा होता है। ये भी हमारा सही है। आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है। वैश्विक वायुमंडलीय दाब पट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी तथा ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियां क्रमशः मुख्यतः तापीय कारणों से निर्मित होती हैं। ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 है। उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी गति कारणों से निर्मित होती हैं। उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ये भी हमारा सही है। ये तीनों ही सही। आंसर होगा डी। आंसर होगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रोन चाको यानी कि ग्रोन चाको नामक भौगोलिक क्षेत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑप्शन ए है मध्य एशियाई उच्च भूमियों में स्थित एक शीत शुष्क स्टेपी क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका समशीतोष्ण घास भूमि से युक्त एक घनी जनसंख्या वाला कृषि मैदान। ऑप्शन 3 है दक्षिण अमेरिका का एक विशाल अर्ध शुष्क निम्न भूमि क्षेत्र जो अपने शुष्क वनों सवाना तथा अत्यधिक तापमानों के लिए जाना जाता है। हमारा आंसर होगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 13 है। लौह अयस्क के प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित लौह अयस्क को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हमारा आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। सबसे पहले होगा ये निम्नलिखित सही है। ये वाला आंसर हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। सूची 1 को वनस्पति प्रकारों सूची क्षेत्र कौन सी सूची को कहाँ पे मिलान करना है इसमें ये बताना है। यानी कि माकीरा होगा हमारा भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र। यहाँ 2 होगा। बी का होगा 3 दक्षिण अफ्रीका। 4 होगा कैलिफोर्निया और डी होगा 4। ये आपस में सही ही है। ये हमारा आंसर होगा। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है।
यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यूरेनियम कजाकिस्तान, ये तो सही है। लिथियम ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। कोबाल्ट कांगो गणराज्य, ये भी सही है। सिलिका चीन, ये इसमें 4 भी सही है, यानी आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें यहाँ भी नहीं बताना है। स्थान है और जनजातियाँ। अलास्का कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारा अलास्का में ये वाली कोरियाक पाया जाता है। नहीं, ये वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत बताना है, क्योंकि कोरियाक ये वहाँ पे नहीं पाया जाता, ये कोरियाक रूस में पाया जाता है। इसको यहीं पे सही कर लेना, बाकी सब आप वैसे सही हैं, उसमें हमसे नहीं पूछा है तो ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है। सूची 1 और सूची 2 को देशों से सम्मिलित करना है। 38B समांतर रेखा, मैजिनॉट लाइन। 49 व समांतर रियो ग्रांडे। हमें इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा बी। 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है। स्थल रुद्र देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है उज्बेकिस्तान और लिechtenstein विश्व के केवल 2 द्विस्थल रुद्र देश हैं। ये हमारा सही है। इथोपिया जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका का सबसे स्थल रुद्र देश है, ये भी हमारा सही है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता शीतकालीन वर्षा कारण शीत ऋतु में यह क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। आंसर देखते हैं। आंसर होगा हमारा डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। घास भूमि और देश है। क्वेश्चन लानोस इसका आंसर होगा हमारा लानोस है वेनेजुएला। टू 1 यानी ये 1 होगा। स्टेपी होगा 4 और ये 3। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 20 में यूरेनियम के विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें सही सुमेलित नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 को हमें भी सुमे अथावास्का बेसिन कनाडा, ओलपिम्पिक डैम ऑस्ट्रेलिया, सिनकोलोवे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, मेशाम्बी रेंज कजाकिस्तान। आंसर होगा डी, क्योंकि ये कजाकिस्तान नहीं है। ये है तो कजाकिस्तान में, लेकिन हमसे उसने ये पूछा है कि विश्व में यूरेनियम के लिए, क्योंकि ये यूरेनियम के लिए नहीं है, ये लोहे के लिए है, तो इसलिए हमारा ये आंसर गलत हो जाता है। ये मेशाम्बी रेंज है कजाकिस्तान में, लेकिन ये अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ना कि
यूरेनियम के लिए। तो इस वजह से ही हमारा आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विश्व की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाई जनजाति मुख्यतः पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी, केन्या, तंजानिया में पाई जाने वाली पशुपालक धुमतु जनजाति है। ऑप्शन 2 है बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली आदिम शिकारी हैं। ऑप्शन 3 है पिग्मी जनजाति, उच्च पर्वतीय एंडीज पर्वतमाला में निवास करती है। ये क्वेश्चन PYQ में है, एग्जैक्ट इसमें नहीं बताना है। तो हमारा इसमें आंसर होगा बी, क्योंकि ये पिग्मी एंडीज नहीं, एंडीज वाला नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारा पिग्मी हुक, मध्य अफ्रीका है। ये मध्य अफ्रीका है। ये PYQ में 2019 का क्वेश्चन है, UPPCS। क्वेश्चन नंबर 23 है, सवाना जलवायु सूडान तुल्य को अक्सर पार्कलैंड भूदृश्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ घने अभेद्य वन होते हैं। यहाँ ऊंची घास के साथ इधर उधर बिखरी पतझड़ियाँ वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 अत्यधिक शीत के कारण यहाँ कोई वृक्ष नहीं होते, यहाँ काई और लाइकेन से ढके रहते हैं। इसमें आंसर होगा बी हमारा, यहाँ ऊंची घास के साथ इधर उधर बिखरी पतझड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण अफ्रीका के विटवाटर श्वेन्स क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है सोना, यूरेनियम, लोहयस्क, हीरा। हमारा आंसर होगा इसका ए, सोना, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें एक को अभिकथन आर, दूसरे को कारण अभिकथन ए और आर कहा गया। अभिकथन ए, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 50 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच द्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कारण आर है, ये क्षेत्र अपतटीय व्यापारिक पवनों तथा शीत महासागरीय धाराओं के प्रभाव में रहते हैं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। इसमें ये दोनों ही कथन, अभिकथन और कारण की सही व्याख्या करते हैं। आंसर हमारा इसमें डी होगा। आंसर डी होगा।